तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5x - 3 < 7 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है इसका सॉल्यूशंस। देखो गिवन कि 5x - 3 < 7 है, राइट। अब ध्यान देना, तो सबसे पहला काम ये करना है कि कोई भी इनक्वालिटी के क्वेश्चन हो तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो कैसे 1 बनेगा उस पर दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले इस -3 को यहाँ से हटाइए। जब ये हट जाएगा तब आपका उसका काम करेंगे 1 बनाना, मतलब कि x के कोफिशिएंट को 1 बनाना। ध्यान देना उधर, देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ से 5x - 3 < 7 है। तो 5x 3 को उधर भेज दीजिए। तो 3 जब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी <7 + 3। यहाँ से 5x < 10, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब जब वो हट गया तो अब यहाँ बचा 5x। अब x के गुणांक को 1 लाने के लिए तो आसान काम है। अब 5 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 5 इन बोथ साइड्स वी गेट, तो 5x अपॉन 5 < 10/5, 5 से 5 खत्म 2, यहां से आ गया x < 2, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन सभी नहीं हो गया है। कुछ कंडीशन दे रखा है कि x इज एन इंटीजर। जब इंटीजर है तो मतलब कि आंसर में क्या लेना है आपको, x एक इंटीजर है, ध्यान देना। बट यहाँ लिखेंगे एक नंबर में x बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान देना। तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, तो इनको ऐसे दिमाग लगाना है कि वो सभी इंटीजर लेना है जो 2 से छोटा हो, ठीक है। तो कौन कौन सभी इंटीजर जो 2 से छोटा हो बताओ। तो x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, मतलब 1 0 +-1, मतलब कि यहाँ 1 हो ही गया तो -1 +-2 +-3 +-4 +-6 डॉट डॉट, ये सारा आ जाएगा, राइट। तो ये सभी इंटीजर जो है आपका 2 से छोटा ही है, देख लो। हाँ लेकिन एक चीज सॉरी यहाँ 2 से छोटा है तो ये प्लस वाला +6 नहीं होगा। यहाँ ध्यान दो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर भारी मिस्टेक। -1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 लेने पर ध्यान दो 2 < 2 होता है, नहीं होता है, इसलिए x का मान 2 नहीं आएगा। 2 जब नहीं हुआ तो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो सीधा कौन होगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा सारा। 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह बढ़ते जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन को करना है कि x एक रियल नंबर है। दुनिया की जितना भी अगर 2D का बात होता है, मतलब कि 1D का बात हो रहा है, 1 डायमेंशनल का, तो रियल नंबर के अंतर्गत ये सब चीज आते हैं। ऐसे भी क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी रियल का ही बात होता है। देखो तो यही क्वेश्चन को यहाँ तक तो सॉल्व सब में करना है, यहाँ तक। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो कि ये तो निकला है, हमको सॉल्व करने से आया है, यहाँ इसको सॉल्व करने पर ये आया है, यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। x < 2 आया था। अब देखो बट क्या है कि x एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर। तो ध्यान देना, x रियल नंबर है तो वो रियल नंबर लेना है जो 2 से छोटा हो। तो 2 से छोटा रियल नंबर कौन कौन हो जाएगी, मतलब x बिलोंग्स टू क्या क्या 2 से छोटा, मतलब कैसे कॉमन निकालेंगे 2 से छोटा। तो 2 से छोटा तो सब ना हो जाएगा आपका, जैसे सॉल्यूशन में ही आएगा 2 से छोटा, मतलब देखो ऐसे भी अगर दिक्कत होता है ना तो ऐसे लिखो, एक नंबर लाइन खींचिए, यहाँ पर 2 लिखिए, 2 लिख दिया, यहाँ हो गया -∞ +∞ रियल नंबर। रियल नंबर का क्या हो जाएगा, पूरा रियल लाइन हो जाएगा रियल नंबर। देखो यहाँ से आपका रियल नंबर हो गया पूरा, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या है, रियल का सेट है, ये आपका रियल का सेट है, और ये आपका x < 2 कहाँ होगा, इधर होगा, 2 से छोटा। देखिए 2 से छोटा पे यही हो जाएगा, 2 यहाँ शामिल नहीं है तो इसलिए सर्कल लिया है। -∞ और +∞ कभी भी जीवन में शामिल नहीं करते हैं। अब यहाँ देखो कॉमन कौन कौन हुआ, देखो अगर हम इनके बीच का एलिमेंट लेते हैं और ये 2 के बीच का एलिमेंट, तो ये दोनों मतलब कि -∞ से 2 के बीच का एलिमेंट लेते हैं, देखो
इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया, ये दोनों में लाइन है ये। अब इधर देखो, टू टू है क्या दोनों में, देखो टू इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि सर्कल का मतलब, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग पॉइंट, राइट। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़ना, एक्सक्लूडिंग मतलब शामिल करना, इसका मतलब होता है शामिल करना, मतलब ये जहां भी रहेगा तो वहां पर टू रहेगा, वो शामिल है, इसका मतलब शामिल नहीं करना। तो टू देखो, टू पर सर्कल है, इसमें तो है, यहाँ डार्क लाइन, लाइन का मतलब शामिल हो गया, तो दो इस सेट में है रियल में, लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन का मतलब जो दोनों में होता है वो होता है कॉमन, इसका मतलब दो आपका कॉमन नहीं हुआ। देखो माइनस इन्फिनिटी कभी भी यह एक सिंबल है, कभी भी इसे मतलब कि बोर्ड पर हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। छोटा नंबर में जितना अधिक से हम छोटा छोटा सोचेंगे, जितना भी अधिक छोटा नंबर सोचेंगे, उन सबसे छोटा होगा आपका माइनस इन्फिनिटी। कहीं भी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को लोग प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। एक आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिए माइनस इन्फिनिटी है, ठीक। देखो यहाँ इसलिए सर्कल लिया गया था, ये तो किसी भी हालत में इसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉमन पार्ट कौन हो गया, ये आपका हो गया कॉमन, ये कॉमन पार्ट। इधर देखिए, ये तो आर में है लेकिन इसमें नहीं है, ऐसे काट देंगे। तो सॉल्यूशन कौन हो गया आपका, जो कॉमन हो गया, तो कॉमन है आपका टू से छोटा, तो एक्स लेस देन टू, यही आ गया आपका कॉमन वैल्यू, यही आपका आंसर। आप इसे इंटरवल में लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी ऐसे नहीं, इंटरवल में लिखिएगा तो एक्स ओ ऐसे माइनस इन्फिनिटी से टू, ओपन इंटरवल, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम इंटरवल में ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा इसमें, ये आपका क्या हो गया आंसर। नोट करो बच्चों इसको। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, काम वही सब करना है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, एक्स इंटीजर दिया हुआ है, एक्स रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो काम इसको सॉल्व करना है, तो पहला काम वही करना है कि एक्स के गुणांक को क्या करना है, 1 बनाना है। तो पहले 1 बनाओ, बाद में देखा जाएगा। सॉल्यूशंस फॉर गिवन 3x + 8 ग्रेटर देन 2 है। इनको 1 बनाने के लिए पहले 8 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो पहले 8 को हटाइए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 घटा देते हैं ऐसे, 3x + 8 - 8, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, इसमें से 8 घटा दिए, वही 8 घटा दिए। अब यहां से आ गया 3x ग्रेटर देन 2 में से हट गया -6, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 3 इन बोथ साइड्स। देखो जब भी 3 से अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, याद रखना इसको। तो 3x, यहाँ भी 3 से भाग दिए, यहाँ भी 3 से भाग दिए, 3 से 3 खत्म, 3 दूना 6। यहां से आ गया x ग्रेटर देन -2। देखो ये अभी सॉल्यूशन नहीं आया है, यहाँ पर कंडीशन है कि बट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, ध्यान देना, वो सभी इंटीजर लेना है जो -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा इंटीजर कौन कौन होगा, वो आपका सॉल्यूशन सेट में आएगा। x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या आ गया इंटीजर, -3 आ जाएगा, और सॉरी -1 आएगा, 0 आएगा, और -2। तो -2 कभी भी -2 ग्रेटर देन -2 होता है नहीं, ठीक। -3 नहीं, नेगेटिव नंबर में अगर आपको देखने में बड़ा लग रहा है तो वो छोटा होता है, जो छोटा लगता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कौन कौन हो जाएगा, -3 भी नहीं होगा, -4 भी नहीं होगा, -5 भी नहीं होगा, इसका मतलब -1 और 0, 1 प्लस में आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट आएगा, ये आपका सोल्यूशन सेट आएगा। ये पहला आंसर हो गया, राइट। अब देखो सेकंड नंबर का, तो सेकंड में तो यहाँ तक, ये जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा पहले। सेकंड नंबर, x क्या है, ग्रेटर देन -2 है, बट x आपका क्या है, रियल नंबर,
x बिलोंग्स टू r। और रियल नंबर को अगर इंटरवल में लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चलो अगर इन दोनों में आपको अगर कॉमन का बात निकलना है, मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन आएगा तो वही आपका सोल्यूशन सेट में आएगा। देखो अगर दिक्कत होता है तो पहले नंबर लाइन खींच लो, ये नंबर लाइन हो गया, इधर लिखते माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर तो बीच में इसको प्लॉट करो, पहले -2 है तो यहाँ बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ वहां कहीं भी -2 रख दिए। अब ये क्या आता है, x क्या कहता है कि -2 से बड़ा है, तो बड़ा का मतलब, और यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन है सिर्फ, अगर ऐसे संकेत ऐसे अगर इक्वल टू रहता है तो उसके लिए डॉट लिया जाता है, मतलब ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये सिंबल। अगर ये है तो इसका मतलब ये, चाहे ये ठीक, चाहे लेस देन या ग्रेटर देन में, मतलब कि सर्कल का होगा, और जहां भी इक्वल टू लगा रहेगा उसका मतलब क्या हो गया, डॉट लगे, वहां पर डॉट रहेगा। ठीक, ध्यान देना, इसका मतलब 2 यहाँ -2 इसमें शामिल नहीं है, तो -2 से बड़ा, तो बड़ा किधर होगा, इधर राइट साइड, ऐसे बना देंगे ग्राफ। हम प्लस इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है कितना बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे आपका उससे भी बड़ा हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, उससे हम बोर्ड पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। एक आपको समझाने के लिए वहां संकेत दे दिया कि वो होता है आपका प्लस इन्फिनिटी। चलो अब ये रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये शामिल कभी नहीं होता है, तो ये हो गया आपका, देखो कॉमन कौन कौन हुआ, ये आपका आर का सेट है, ये इसको मान लिया ए सेट, ये आपका ए सेट है। देखो ध्यान से, अगर माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का एलिमेंट लेते हैं तो सेट आर में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन तो नहीं हुआ, तो कॉमन है तो इसे काट देंगे। अब -2 देखिए, -2 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ, इसका मतलब सर्कल ही होगा। ये तो ऐसे भी नहीं है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये सब हो जाएगा आपका कॉमन पार्ट। ठीक, ध्यान देना, सोल्यूशन क्या आ गया आपका, x ग्रेटर देन -2, यही आपका सोल्यूशन हो गया। इससे अगर इंटरवल में लिखा है तो x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा, मतलब -2 से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल, आंसर राइट। तो कॉमन पार्ट समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए, अगर हमको कॉमन पार्ट निकलना है -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा तो राइट साइड होता है, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक, तो -2 से बड़ा हो गया कॉमन, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, राइट। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अगर बच्चों इस सर्कल का मतलब समझ में आया, डॉट का मतलब समझ में आया, ध्यान देना इस बात को है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा, तो अगर आप मेरे वीडियो से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और आपको एक बार अगर पढ़ लीजिएगा दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं भी आप यूट्यूब पर आप दोबारा वीडियो नहीं देखेंगे किसी का, इतना तो कॉन्फिडेंस है आप पर, अपने पर, ठीक है बच्चों। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।